तुमने अब तक हाई स्कूल एक्शन बुली सीरीज तो काफी सारी देखी होंगी, जिसमें वही टिपिकल क्लीशे कि एमसी वीक से ओवर पावर बन रहा है, जिसके अराउंड कुछ यूनिक पॉइंट्स या फिर कैरेक्टर्स को ऐड करके स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आज जो मैं मानवा तुम्हारे लिए लेकर आया हूं दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, क्योंकि ये एक हाई स्कूल एक्शन बुली सीरीज के अंदर टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को काफी क्रेजीली इंट्रोड्यूस करती है, जिस वजह से ये चैप्टर 1 के अंदर ही तुम्हारी अटेंशन भी कैच कर लेती है। वेल तो आखिर इसने ऐसा क्या दिखा दिया, तो हम उसके ऊपर चलेंगे। उससे पहले एक और पॉइंट कि ये वाली मानवा भी पीटीजे वर्स के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। यप, हमारे लुकिज्म एंड वायरल हिट के वर्स में, जिनके काफी सारे रेफरेंस भी सीरीज के अंदर है, जिनमें से कुछ मैं एंड में मेंशन करूंगा। एंड यस, इस स्टोरी का स्टोरी बोर्ड पीटीजे ने खुद तैयार किया है एंड इसके अंदर आर्ट दी है SW जियोन ने, जिनकी करंटली द एंड हैज कम सीरीज भी काफी हाइप पे चल रही है। तो ऑन दैट नोट लेट्स मूव ऑन टू अवर स्टोरी, जिसके स्टार्ट में हम देखते हैं जीनू किम नाम के बंदे को, जो कि अपनी लिविंग अर्न करने के लिए एक शॉप का प्रमोशन कर रहा है ऐसे। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि हाउ हिज लाइफ गॉट फक्ड आफ्टर गेटिंग बुलिड इन हाई स्कूल, जिसका ट्रॉमा इसके ऊपर इतना ज्यादा था कि इसने लिटरली हकलाना शुरू कर दिया था। इसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला, जिसके रीजंस भी पास्ट से ही कनेक्टेड है, लेकिन स्टिल इसको उम्मीद थी कि इसकी लाइफ कभी ना कभी तो ठीक होगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको लगता था कि एटलीस्ट जिन लोगों ने हाई स्कूल में इसकी मारी है उनके तो पक्का बैल लगे पड़े होंगे, क्योंकि हाई स्कूल के दौरान तो उन्होंने सिर्फ लोगों को बुली किया था। लेकिन तभी इसके लिए आता है वेकअप कॉल, क्योंकि इसे पता चलता है कि जिस शॉप के लिए ये प्रमोशन कर रहा था उसका ओनर एक्चुअली में इसका पास्ट का मेन बुली ही था। एंड इतना ही नहीं, ये अपने पास्ट के बाकी बुलीज को भी वहां पे देखता है, जो भी बिल्कुल सही थे। दे वर रिच, दे वर हैविंग बेस्ट टाइम ऑफ देयर लाइफ बुली होने के बावजूद। वहीं दूसरी तरफ हमारा लोंडा, जिसको पास्ट में भी बुलिंग सहनी पड़ी एंड फिलहाल फाइनेंशियली भी उसके लगे पड़े हैं, एंड इसके बाद तो जो हुआ वो तो हमारे लोंडे को बिल्कुल ही तोड़ देता है। वेल, जो हमारे लोंडे का पास का मेन बुली था एंचोल, उसको लिटरली याद ही नहीं है कि उसने जीनू के साथ क्या क्या किया है। इनफैक्ट वो यहाँ पर जीनू से माफी तक मांग लेता है, ये बोल के कि वो सिर्फ कुछ चाइल्डिश प्रैंक्स थे। एंड यहाँ जीनू की खिसक गई, क्योंकि उसके लाइफ के याद लगे पड़े हैं एंचुअल की वजह से, एंड एंचुअल को याद ही नहीं है कि उसने जीनू के साथ क्या तो किया था क्या नहीं। जो हमारे लोंडे के लिए ज्यादा हो गया है, वो पागल हो गए, भागने लगता है एंड उसे रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो 3rd फ्लोर पे है एंड वो लिटरली वहां से जंप मार देता है। बट वो गिरता गिरता भी सोचता है, एंचुअल आई विल कर्स यू इवन इन माई डेथ, अगर हो सकता तो मैं भी तुम्हें वो सेम पेन फील करवाता जो कि मैंने किया, सो आई कर्स यू। जिसके बाद पैनल कटता है एंड यहाँ पर अडल्ट जीनू 3rd फ्लोर से गिरने की बजाय एक टीनेज जीनू अपने बेंच से गिरता है, वो भी हाई स्कूल में। यप, हमारा लोंडा फिर से अपने हाई स्कूल में रिस्पॉन हो चुका है एंड यही था हमारा टाइम ट्रेवल वाला फैक्टर। बट स्टिल अब तक चीजें यहाँ इतनी ज्यादा क्रेजी नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पर राइटर ने अगले ही सेकंड जो बॉम्ब छोड़ा है, दैट वाज सो अनप्रेडिक्टेबल एंड जीनियस, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में एंचुअल जीनू की बॉडी में रीइंकारनेट हुआ है। ये अब जो हमारे जीनू का कर्ज था कि तुम भी मेरा पेन फील करो, वो सच हो गया एंड एंचुअल जीनू की बॉडी में रीइंकारनेट हो गया। बिल्कुल स्टार्टिंग के फेज में जब जीनू की लाइफ के लगने स्टार्ट हुए थे, एंड अब अगर एंचुअल को वापस अपनी बॉडी में वापस फ्यूचर में जाना है तो उसे जीनू की हेल्प करनी होगी 4 FML 4 फक माई लाइफ इंसिडेंट्स को सोल्व करने में। वो 4 इंसिडेंट जिन्होंने जीनू की लाइफ सोल सबको तबाह कर दिया था, एंड वो क्या है वो चीज तुम खुद एक्सप्लोर कर लेना। अभी के लिए इतना जान लो कि फ्यूचर का एंचुअल जो कि जीनू की बॉडी में है, उसे पास्ट में जीनू के बुलीज को रोक के FML इंसिडेंट्स को ठीक करना है, जिन बुलीज में से एक उसकी खुद की पास्ट सेल्फ भी है, एंड उसे ये सब करने बिना पास्ट में ज्यादा छेड़छाड़ करे, क्योंकि टेक्निकली ही इज जीनू एंड वेल उसके पास मौका भी सिर्फ एक ही है। अब वो एक बार पास्ट में आ चुका है, दैट्स इट। पॉइंट टू बी नोटेड, ये कोई टाइम लूप स्टोरी नहीं है कि ये बार बार पास्ट में रिस्पॉन होगा। इसे जो कुछ भी करना है इसी ट्राई में करना है। जो जर्नी काफी ज्यादा क्रेजी एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है, विद सम रियली गुड साइड कैरेक्टर्स, एंड इसके अलावा जो FML इंसिडेंट्स है वो तो भाई तुम्हें बिल्कुल इमोशनल कर देते हैं। बट स्टिल ये स्टोरी थोड़ा कॉमेडी एंड होलसम वाइब्स को भी होल्ड करके रखती है।
टिपिकल पीटीजे राइटिंग। एंड वेल, अगर तुम अब तक रुके हुए हो तो जैसा मैंने स्टार्ट में बोला था कि मैं तुम्हें इस सीरीज के अंदर हमें कौन से स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलेंगे उनके बारे में बताऊंगा, तो हियर इट इज। तो चैप्टर 17 तक तुम्हें काफी सारे नारुतो के हिडन रेफरेंस, लुकिज्म से हॉस्टल, डैनियल विद रनअवे फैमिली एंड बर्न नकल्स भी देखने को मिल जाएंगे। देन चैप्टर 18 एंड 19 में तुम्हें ट्रू ब्यूटी के रेफरेंस देखने को मिल जाएंगे। ट्रू ब्यूटी एक 1 बिलियन प्लस व्यूज वाली वेबटून बाय योंगई। एंड बाय द वे, तब तक SW जियोन एंड योंगई की शादी नहीं हुई थी। इनफैक्ट ये दोनों ओपनली डेट भी नहीं कर रहे थे, लेकिन स्टिल लौंडे की चुल देखो। देन चैप्टर 21 में तुम्हें गोकू, तांजीरो एंड लुकिज्म से हमारे जोहान, ओली एंड जैक देखने को मिल जाएंगे। देन चैप्टर 22 में तो हमें हमारी द लेजेंडरी फाइनल बैटल नारुतो वर्सेस सास्के पीटीजे वर्स के अंदर देखने को मिल जाती है। देन चैप्टर 23 में लूफी, चैप्टर 30 में वायरल हिट से सैम डेक। एंड इन्हीं चैप्टर्स के दौरान तुम्हें मैनेजर किम से जिनच्योल पार्क तो काफी बार देखने को मिल जाएगा। एंड देन फाइनली चैप्टर 39 में तो तुम्हें हमारे वायरल हिट से मुनस्योंग एंचुअल के साथ डुअल करता ही दिख जाएगा। तो ये थे कुछ दूसरे सीरीज के रेफरेंस जो तुम्हें देखने को मिलेंगे माई लाइफ एज अ लूजर पार्ट 1 के अंदर। डैम, पूरी वीडियो खत्म हो गई एंड आई थिंक मैंने मानवा का नाम ही अभी लिया है। वेल भाई, जो भी है मुझे जज मत करना, लेकिन हाँ, मानवा का नाम है माई लाइफ एज ए लूजर, जिसका सीजन 1 के अंदर तुम्हें ये सब देखने को मिलेगा। बाकी इसका सीजन 2 भी आया हुआ है, जिसके ऊपर मैं वीक के अंदर वीडियो ले आऊंगा, तो जब तक जाके तुम पार्ट 1 को लपेट दो। बाकी तो वीडियो वाली वीडियो भी इतनी ही थी, तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो टेक केयर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।